राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे साथ यानी कि जया के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे पता करें कि हमारे कान्हा जी हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं या नहीं। जो हम भोग लगाते हैं कान्हा जी वो स्वीकार करते हैं या नहीं। कान्हा जी हमें अपना कंफर्मेशन कैसे देते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कैसे कान्हा जी हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। बहुत से लोग इसको अपनी प्रेम भक्ति से इसको महसूस कर पाते हैं। कान्हा जी अपनी लीलाओं से अपने होने का एहसास कराते हैं। अब आप सोचेंगे कि कान्हा घर में लीला करते हैं, कैसे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में कान्हा जी लीला नहीं करते, वो तो अपने टाइम पे ही लीलाएं किया करते थे, घरों में थोड़ी ना लीलाएं करते हैं। लेकिन हमारे प्यारे कान्हा जी बिना लीला के कहाँ रह पाते हैं। जिस प्रकार कान्हा जी ब्रज में लीला किया करते थे, उसी प्रकार आज भी कान्हा जी अपने भक्तों के घर में लीला करते हैं। अब यह प्रश्न है कि कान्हा जी लीलाएं करते हैं तो कैसे करते हैं, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले कान्हा जी की लीला आती है रास लीला। हम कभी कभी जब हम कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, तो सारा सामान साथ में रखते हैं, एक साथ रख लेते हैं कि बार बार हमको उठकर न जाना पड़े। तो बार बार ऐसा होता है कि स्नान कराने बैठे, जल तो भूल ही गए, लुटिया भूल ही गए, या कान्हा जी का कोई श्रृंगार का सामान नहीं लाए, ड्रेस भूल गए। तो उसके लिए यदि हमको बार बार उठना पड़ रहा है तो समझ लें कान्हा जी का हमारे साथ रास चल रहा है। कान्हा जी हमको बार बार उठाकर बार बार भगा कर आनंद ले रहे हैं। दूसरी लीला आती है मटकी फोड़ लीला। पूजा करने बैठे और पूजा में मन ही नहीं लग रहा, मन में विचार बहुत कुछ चल रहा है। ये है कान्हा जी की मटकी फोड़ लीला। आइए बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है ये लीला। जब हम पूजा करते बैठते हैं तो जब भगवान के सामने आते हैं तो हमारे मन में क्या भाव चल रहे हैं सब भगवान जी देख लेते हैं। कहते हैं ना, जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उसी टाइप से कान्हा जी हमारे मन की सब जान लेते हैं। तो मतलब मन रूपी मटकी में कितना प्रेम भरा है कान्हा जी उसे समझ जाते हैं। यदि हमारे मन रूपी मटकी खाली है तो कान्हा जी उस मटकी को तोड़ देते हैं, यानी उस दिन आपका पूजा में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तीसरी है मांग लीला। कभी कभी जैसे हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाते हैं तो वो गिर जाती है। श्रृंगार जैसे कंगन पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, तो वो गिर जाएगा या कहीं खो जाएगा या हमारे सामने पड़ेगा पर हमको दिखेगा नहीं। तो कान्हा जी, इसका मतलब होता है कान्हा जी अपनी मन मर्जी का श्रृंगार कराना चाहते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा श्रृंगार करेंगे, लेकिन करते कुछ है और हो कुछ जाता है। तो इसका मतलब है कान्हा जी चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से ही श्रृंगार करें। तो उस श्रृंगार से कान्हा जी जो सुंदर लगते हैं उसकी तो महिमा क्या कही जाए। तो इससे हमें समझना चाहिए कि ये कान्हा जी की मांग लीला चल रही है। अब अगली आती है गैया चराने की लीला। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे गैया कैसे चराते हैं कान्हा जी हमारे घरों में। हाँ जी, आज भी कान्हा जी हमारे घरों में गैया चराने आते हैं। जैसे हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, किसी फ्रेंड के यहाँ गए, तो वो ड्रेस बनाती है, तो हमारे मन में आ रहा है कि मैं भी अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाऊंगी। या हमने कोई चीज देखी, जैसे कान्हा जी की बहुत एक्सेसरीज आती हैं, हमने देखा कान्हा जी का कूलर है, मैं भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसा कूलर लूंगी। तो ये समझ जाए, यदि ऐसे भाव आपके मन में आ रहे हैं तो समझ जाए कान्हा जी की मुरली पे आपका मन आकर्षित हो गया है और मन रूपी गैया को कान्हा जी अपने में लगाना चाहते हैं। तो समझ जाए कान्हा जी की गैया चराने की लीला चल रही है। राधे राधे।